दोस्तों, जिंदगी में एक चीज ऐसी है जो किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकती है। वो न तो पैसा है, न शिक्षा, न पहचान, न रिश्ता, न मौका। वो है आपका एटीट्यूड। आपके दिमाग में हर दिन जो चल रहा है वो आपकी मंजिल तय करता है। आपका हर विचार आपकी किस्मत लिखता है। आपका हर रवैया आपकी दिशा बदलता है और आपका हर निर्णय आपकी जिंदगी का नया अध्याय खोलता है। आज की ये ऑडियो यात्रा सिर्फ एक कहानी नहीं, सिर्फ एक संदेश नहीं, ये एक अंदर की सफर है। इसमें आप जानेंगे कि एटीट्यूड क्या है, कैसे बदलता है और कैसे आपको उस इंसान में बदल सकता है जिस तक आज कोई पहुंच भी नहीं सकता। ये स्क्रिप्ट आपकी सोच को रीसेट करेगी, आपकी ऊर्जा को जागृत करेगी और आपकी पहचान को नए स्तर पर ले जाएगी। अब गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी को नई दिशा देने के लिए। शुरुआत एटीट्यूड वो खिड़की है जिससे आप दुनिया देखते हैं। इमेजिन कीजिए, आपकी खिड़की धूल से भरी हो, बाहर सूरज चमक रहा हो, लेकिन आपके कमरे में अंधेरा हो। क्या इसका मतलब ये है कि बाहर उजाला नहीं है? नहीं, मुद्दा खिड़की का है, न कि रोशनी का। एटीट्यूड भी ऐसा ही है। दुनिया कैसी है ये मायने नहीं रखता, आप उसे कैसे देखते हैं ये मायने रखता है। अगर आपका एटीट्यूड साफ, पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग है तो मुश्किलें मौके बन जाती हैं, रुकावटें सीढ़ियां बन जाती हैं और नफरत सीख बन जाती है। लेकिन अगर एटीट्यूड गलत है तो सोने का मौका भी पत्थर लगने लगता है। एटीट्यूड एक ऐसी खिड़की है जो बाहर की दुनिया नहीं, अंदर की दुनिया दिखाती है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा नियम, आपकी सोच आपकी हकीकत बनाती है। अगर दिमाग में डर है तो रास्ता बंद लगेगा, अगर विश्वास है तो रास्ता खुद खुल जाएगा। अगर एटीट्यूड हार वाला है तो जीत भी छोटी लगेगी। अगर एटीट्यूड जीत का है तो हार भी आपको नहीं रोक सकेगी। लोग कहते हैं मेरा मूड खराब है, लेकिन सच ये है आपका एटीट्यूड दिशा तय कर रहा है। आप एक कमरे में खड़े हैं, चारों ओर आपके विचार तैर रहे हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। आप इन विचारों को पकड़ते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और वो आपकी हकीकत बन जाते हैं। इसीलिए कहा गया, आप वही हैं जो आप हर पल सोचते हैं। एटीट्यूड आपकी एनर्जी तय करता है। किसी इंसान की मौजूदगी ही बता देती है कि वो कौन है। कुछ लोग कमरे में आते ही रोशनी ले आते हैं, कुछ लोग कमरे में आते ही रोशनी ले जाते हैं। क्यों? एनर्जी, वाइब, एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड हाई वाइब्रेशन का है तो आपका चेहरा, आपकी चाल, आपकी आवाज, आपकी बात, सब कुछ बदल जाता है। आपको नोटिस किया जाता है, आपको रिस्पेक्ट दिया जाता है, आपको फॉलो किया जाता है, आप पर भरोसा किया जाता है। एटीट्यूड आपकी पर्सनालिटी की इनविजिबल ताकत है। ये वो आवाज है जो लोगों को सुनाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। आपका एटीट्यूड आपकी परिस्थितियां बदल देता है। एक ही समस्या दो लोगों के लिए दो अलग परिणाम लाती है। पहला व्यक्ति सोचता है ये नहीं हो पाएगा, मेरे बस का नहीं। दूसरा व्यक्ति सोचता है मैं सीखूंगा, कोशिश करूंगा, रास्ता निकालूंगा। एक समस्या को बहाना बनाता है, दूसरा समस्या को फ्यूल बना देता है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। हालात, शिक्षा, पैसा, नौकरी, रिश्ते सब बाद में आते हैं। जो बैठकर सोचता है वो हार जाता है, जो खड़े होकर प्रयास करता है वो जीत जाता है। आपका एटीट्यूड आपके मौके बनाता है। कई लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, लेकिन हकीकत ये है किस्मत को खराब एटीट्यूड खराब करता है। जीवन वैसे नहीं बदलता जैसे आप चाहते हैं, जीवन वैसे बदलता है जैसे आप खुद को बदलते हैं।
आप एक चुंबक की तरह हैं। आपकी सोच वैसा ही आकर्षित करती है। अगर आप सोचते हैं जीवन कठिन है, तो कठिन लोग, कठिन हालात, कठिन घटनाएं आकर्षित होती हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं जीवन मेरे लिए काम कर रहा है, तो छोटे छोटे मिरेकल्स होने लगते हैं। ये मिरेकल बाहर से नहीं आते, ये एटीट्यूड की फ्रीक्वेंसी से आते हैं। माइंडसेट को दो लाइनें बदल देती हैं। मैं कैपेबल हूं, मैं डिजर्विंग हूं। आपका सीना कुछ और खुला, आपका मन कुछ और शांत, आपका आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत महसूस हुआ होगा। ये दो लाइनें मामूली नहीं हैं, ये आपका एटीट्यूड बदल रही हैं। एक्शन की शुरुआत एटीट्यूड से होती है। कई लोग कहते हैं मेरा टाइम आएगा, लेकिन वो टाइम तभी आता है जब आपका एटीट्यूड कहे मेरा टाइम मैं खुद बनाऊंगा। एटीट्यूड वो आग है जो एक्शन बनाती है, और एक्शन वो रास्ता है जो सक्सेस लाता है। सक्सेस कभी लक से नहीं मिलती, सक्सेस हमेशा माइंडसेट और एटीट्यूड से ही मिलती है। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए। कल्पना कीजिए आप पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। हवा चल रही है, सूरज की किरणें आपके चेहरे पर पड़ रही हैं। नीचे बादल तैर रहे हैं। आपके हाथ में सफलता का झंडा है, और पीछे जिस रास्ते से आप आए हैं वो कठिन है, पथरीला है, चुनौतियों से भरा है, लेकिन आपने जीत लिया है। जरा सोचिए आप यहां किस वजह से पहुंचे? टैलेंट, लक, रिसोर्सेस, कनेक्शंस? नहीं, आप यहां एक चीज की वजह से पहुंचे, आपका एटीट्यूड। पीपल आपका टैलेंट नहीं, आपका एटीट्यूड याद रखते हैं। दुनिया में करोड़ों टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन उनमें से सफलता उन्हीं को मिलती है जिनका एटीट्यूड शानदार होता है। क्योंकि टैलेंट दरवाजा खोलता है, लेकिन एटीट्यूड रिश्ते बनाता है। टैलेंट शुरुआत दिलाता है, लेकिन एटीट्यूड मंजिल दिलाता है। अगर आप लाइफ में केवल एक आदत ठीक कर लें, अपना एटीट्यूड, तो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। एटीट्यूड बदलना कठिन नहीं, फैसला कठिन है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एटीट्यूड बदलना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सच ये है एटीट्यूड बदलना आसान है, फैसला करना मुश्किल है। एक बार आपने तय कर लिया कि अब मुझे अपने सोचना, समझना, जीना बदलना है, तो बदलाव खुद ब खुद शुरू हो जाता है। मानसिकता को बदलने की शुरुआत एक छोटी सी लाइन से होती है। मैं जैसा सोचूंगा वैसा बनूंगा। और उसी पल आपका दिमाग पुराने बिलीफ्स को तोड़ना शुरू कर देता है। क्योंकि दिमाग एक मशीन है, आप जो उसे खिलाएंगे वही वो आपको वापस देगा। अगर आप डर खिलाते हैं तो डर लौटेगा, अगर आप भरोसा खिलाते हैं तो जीत लौटेगी। और यही वो ज्ञान है जो आपकी लाइफ को किसी नए लेवल पर पहुंचाने की ताकत रखता है। मन वही देखता है जिस पर ध्यान होता है। कल्पना कीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और आपको एक लाल कार दिखती है। कुछ मिनट बाद अचानक आपको दूसरी लाल कार दिखती है, फिर तीसरी, फिर चौथी। कुछ ही देर में लगता है आज तो हर जगह लाल कारें दिख रही हैं। असल में लाल कारें बढ़ी नहीं हैं, आपका ध्यान बदल गया है। लाइफ भी इसी सिद्धांत पर चलती है। आप किस चीज पर फोकस करेंगे, उसी की मात्रा आपके जीवन में बढ़ जाएगी। अगर ध्यान कमी पर है तो कमी बढ़ेगी, अगर ध्यान मौके पर है तो मौके बढ़ेंगे, अगर ध्यान समस्याओं पर है तो समस्याएं बढ़ेंगी, अगर ध्यान सॉल्यूशंस पर है तो जीवन बदल जाएगा। आपका एटीट्यूड आपका फोकस सेट करता है, और फोकस आपकी दिशा तय करता है। मजबूत एटीट्यूड, मजबूत पहचान।
दुनिया आपको आपके कपड़ों से नहीं, आपके स्टाइल से नहीं, आपकी सोने की चेन से नहीं पहचानती। दुनिया आपको आपके एटीट्यूड से पहचानती है। आप मुश्किल में कैसे खड़े रहे, आप बुरा वक्त आने पर कैसे सोचते रहे, आपके गिरने के बाद उठने की ताकत कितनी थी, आपने हार कर भी लड़ने की हिम्मत कहां से लाई। आपका एटीट्यूड आपकी सिग्नेचर है, एक अदृश्य दस्तखत जो आप हर जगह छोड़ते हैं। कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते हैं तो लगता है कुछ भारीपन आ गया। कुछ लोग आते हैं तो रोशनी, एनर्जी, प्रेरणा आ जाती है। ये मैजिक नहीं, एटीट्यूड का असर है। एटीट्यूड का सबसे बड़ा ट्रूथ, कंप्लेनिंग से लाइफ नहीं बदलती। शिकायत करना जिंदगी का सबसे बड़ा पॉइजन है, क्योंकि शिकायत आपके दिमाग को यह सिखाती है, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और जो इंसान अपने आप को ही कमजोर मान ले, उसकी लाइफ कभी स्ट्रांग नहीं बन सकती। जरा सोचिए, आप जो भी चीज बार बार बोलते हैं, दिमाग उसे सच मान लेता है। अगर आप रोज कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो दिमाग आपको ऐसे हर रास्ते से दूर कर देगा जहां पैसा मिल सकता है। अगर आप कहते हैं मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो दिमाग हर घटना में बुरा देखने लगेगा। कंप्लेनिंग एटीट्यूड आपकी लाइफ में अंधेरा बढ़ाता है, लेकिन एक पावरफुल एटीट्यूड ये कहता है मौका नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बनाऊंगा। और यही लोग इतिहास बनाते हैं। एटीट्यूड बदलने का पहला नियम, खुद को बदलो, दुनिया खुद बदलेगी। आप दुनिया बदलना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट दें? आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें? आप चाहते हैं कि लोग आपको नोटिस करें? तो ये संभव है, लेकिन इसकी शुरुआत दुनिया से नहीं, आपसे होती है। क्योंकि दुनिया एक मिरर है। आप जैसा चेहरा दिखाएंगे, वही दुनिया आपको लौटाएगी। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, दुनिया आपको बड़े मौके देगी। अगर आप इनसिक्योर हैं, दुनिया आपके सामने दरवाजे बंद कर देगी। एटीट्यूड एक इंटरनल सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर हर दिन अपडेट होना चाहिए। दिमाग वही बनता है जो आप खुद को बोलते हैं। कई लोग हर सुबह उठकर सबसे बड़ा गुनाह करते हैं, अपने दिल और दिमाग के खिलाफ बोलकर मुझसे नहीं होगा, मेरी जिंदगी खराब है, किस्मत साथ नहीं देती, मैं अच्छा नहीं हूं। क्या आपने कभी सोचा, अगर यही बातें किसी और ने आपको कही होती तो आपको कितना बुरा लगता? लेकिन हम ये सब खुद से कह देते हैं, और दिमाग हर बात को सच मानकर उसी दिशा में काम करने लगता है। अगर आप रोज सुबह उठकर सिर्फ 2 मिनट अपने आप से कहें, मैं सक्षम हूं, मुझे जो चाहिए वो मैं बना सकता हूं, मेरी सोच मेरी शक्ति है, मेरी किस्मत मेरे हाथ में है, तो आपका दिमाग 24 घंटे इसी दिशा में काम करेगा। एटीट्यूड उतना ही पावरफुल है जितनी पावरफुल आप अपनी लैंग्वेज बनाते हैं। एटीट्यूड और विश्वास दोनों मिलकर चमत्कार करते हैं। एटीट्यूड अकेला काफी नहीं, एटीट्यूड प्लस बिलीफ मिरेकल्स। बिलीफ वो इंजन है जो अंदर से आपको चलाता है। एटीट्यूड वो स्टीयरिंग है जो दिशा तय करता है। अगर बिलीफ कमजोर है तो एटीट्यूड देर तक टिकता नहीं, और अगर एटीट्यूड गलत है तो बिलीफ आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा। एटीट्यूड और बिलीफ जब एक हो जाते हैं तो इंसान पहाड़ हिला सकता है। इतिहास में जितने भी सफल लोग हैं, उन्हें कोई सुपर पावर नहीं थी, उनके पास कुछ था, तो बस उनका एटीट्यूड, और उस एटीट्यूड पर अटूट बिलीफ। एटीट्यूड का गहरा सिद्धांत, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। एक मजबूत व्यक्ति कभी ब्लेम नहीं करता, वो कहता है
मेरी लाइफ मेरी जिम्मेदारी। और वही लोग विनर्स बनते हैं, क्योंकि जो इंसान अपनी गलती, अपनी कमी, अपनी कमजोरी स्वीकार कर लेता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जहां आप खड़े हैं वहां खड़े होने का कारण दुनिया नहीं, लोग नहीं, परिवार नहीं, परिस्थितियां नहीं, बल्कि आप खुद हैं। और यही सच आपको नई शुरुआत करने की ताकत देता है। एटीट्यूड वो चाबी है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाती है। इमेजिन कीजिए, एक पत्थर पर पानी की पतली धारा गिर रही है। पहले दिन कुछ नहीं होता, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी पत्थर जस का तस है। लेकिन महीनों बाद पत्थर पर निशान बन जाते हैं। कुछ साल बाद वो पत्थर कट जाता है। क्या पानी ने पत्थर को हराया? नहीं, पानी की कंसिस्टेंसी ने हराया, पानी के एटीट्यूड ने हराया। स्लो, सॉफ्ट, सिंपल, लेकिन लगातार। यही एटीट्यूड आपका जीवन बदलता है, धीरे धीरे पर निश्चित रूप से। आंखें बंद करें। एक शांत कमरा, हल्की हवा, आपकी सांसों की धीमी आवाज। कल्पना करें, एक रास्ता आपके सामने फैला है, लंबा, शांत, मगर चुनौतीपूर्ण। आप उस रास्ते पर चल रहे हैं। रास्ते के दाएं बाएं पेड़ हवा में झूम रहे हैं। पत्तों की आवाज आपको साहस दे रही है। आप चलते जा रहे हैं। हर कदम पर आपका एटीट्यूड मजबूत होता जा रहा है। हर कदम पर आपका डर पीछे छूट रहा है। हर कदम पर आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। अचानक एक उजाला आपके सामने आता है। ये उजाला आपका भविष्य है, और ये उजाला आपके एटीट्यूड से बना है। आप उसके करीब जाते हैं और महसूस करते हैं आप में वो सब है जिसकी आपको तलाश थी। ये आपका नया एटीट्यूड है, अजय, शांत, मजबूत, जीतने वाला। एटीट्यूड शिफ्टिंग की शुरुआत अंदर की लड़ाई जीतने से होती है। हर इंसान के भीतर दो आवाजें चलती हैं। एक जो कहती है तू कर सकता है, आगे बढ़, तू बोर्न विनर है। और दूसरी जो धीमे धीमे घुसकर कहती है रुक जा, तू गिर जाएगा, लोग क्या कहेंगे, तेरी क्षमता इतनी नहीं है। इन दोनों आवाजों की लड़ाई ही आपके जीवन का फ्यूचर तय करती है। जो लोग दूसरी आवाज यानी डर, शक, ईगो, इनसिक्योरिटी को जीतने देते हैं, वे जीवन भर एवरेज बने रहते हैं। और जो लोग पहली आवाज को हर बार थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, उन्हें दुनिया रोक नहीं पाती। एटीट्यूड इसी अंतर की आवाज है। आपका एटीट्यूड वो वोट है जो आप किसी एक आवाज को रोज देते हैं। सेल्फ डाउट को हराने का तरीका, साक्षी बनकर खुद को देखना। जब भी दिमाग में डाउट आता है, असल में वो डाउट आप में नहीं होता, वो डाउट आपके पुराने अनुभवों में होता है। पर हम क्या करते हैं? हम डाउट की बात मान लेते हैं और फिर हम वही बन जाते हैं जो डाउट कहता है। लेकिन अगर उसी डाउट को आप बाहर से देखें, जैसे आप एक अलग दर्शक हो, तो आप पाते हैं कि डाउट सिर्फ एक आवाज है, सच नहीं। ऑडियोरा स्टोरीज की शांत आवाज में सोचिए। आप अपने मन के कमरे में बैठे हैं। एक खिड़की से रोशनी आ रही है। सामने एक छोटी सी परछाई जो डाउट की तरह लगती है। आप उसे देखते हैं, पहचानते हैं और बस मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि आपको अब एहसास है कि ये परछाई आपकी नहीं है, ये सिर्फ दिमाग की एक आदत है। जब आप डाउट को ऑब्जर्व करते हैं, आप उसे समाप्त कर देते हैं। ये एटीट्यूड की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है।
एटीट्यूड को बदलने की सबसे आसान टेक्निक इनर कॉन्वर्सेशन। दुनिया में कोई भी आदत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं जितनी स्ट्रॉन्ग इनर कॉन्वर्सेशन है। आप दिन भर खुद से क्या बात कर रहे हैं, ये आपकी पर्सनालिटी, डिसीजन, करेज, बिहेवियर सब कुछ तय करता है। स्ट्रॉन्ग इनर कॉन्वर्सेशन ये कहती है, मैं कर सकता हूं, मैं सीख लूंगा, मैं सुधारूंगा, मेरी गलतियां मेरा फ्यूचर बनाती हैं, दुनिया मेरे खिलाफ नहीं मेरे लिए है, भगवान, ब्रह्मांड, ऊर्जा सब मेरे साथ हैं। लेकिन वीक इनर टॉक कहती है, पता नहीं होगा या नहीं, शायद मैं ठीक नहीं, लोग क्या सोचेंगे, मेरी किस्मत कमजोर है। अब डिसाइड कौन करता है कि आपका इनर टॉक स्ट्रॉन्ग होगा या वीक? आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड को मजबूत करने की शुरुआत इनर टॉक को बदलकर होती है। एटीट्यूड और बॉडी का गहरा कनेक्शन। आपका बॉडी पोस्चर आपके माइंड एटीट्यूड को कंट्रोल करता है। अगर आप झुके हुए कंधों के साथ चलते हैं, माइंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव एनर्जी एक्टिवेट कर देता है। मैं थक गया हूं, मेरे पास एनर्जी नहीं है, आज मूड खराब है। लेकिन अगर आप सीने को थोड़ा उठाकर, गर्दन सीधी रखकर, धीमी गहरी सांस लेते हुए चलते हैं, आपका माइंड इंस्टेंटली पावरफुल बन जाता है। इसको साइंस में कहा जाता है, पोस्चर क्रिएट्स साइकोलॉजी। इसलिए विनर्स का एटीट्यूड उनके चेहरे, बॉडी लैंग्वेज और आईज में दिख जाता है। एटीट्यूड सिर्फ सोच नहीं, पूरे शरीर की एनर्जी होती है। एटीट्यूड रिप्रोग्रामिंग टेक्निक, न्यूट्रल टू पावरफुल शिफ्ट। आप हर प्रॉब्लम को दो तरह से देख सकते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं तो फंस गया। न्यूट्रल एटीट्यूड, ठीक है हुआ, अब इससे सीख क्या है। पावरफुल एटीट्यूड, इस समस्या ने मुझे और मजबूत बनाया। लाइफ बदलने का मैजिक इसी शिफ्ट में छुपा है। नेगेटिविटी न्यूट्रल पावरफुल, हर बार जब कोई प्रॉब्लम आए, बस इतना सोचिए, ये मुझे किस स्किल में बेहतर बना रही है। ये एक सवाल आपके पूरे एटीट्यूड की वायरिंग बदल देता है। विनर्स का एटीट्यूड प्रेशर में भी काम। विनर्स की खास बात ये नहीं कि उन्हें प्रॉब्लम्स कम आती हैं, उनकी खास बात यह है, प्रॉब्लम्स आने पर भी उनका एटीट्यूड कंट्रोल में रहता है। क्योंकि विनर्स जानते हैं, प्रॉब्लम फिक्स की जा सकती है, कंडीशन चेंज हो सकती है, सिचुएशन टेम्परेरी है, इमोशंस भी टेम्परेरी हैं, बट एटीट्यूड परमानेंट होना चाहिए। विनर्स का एटीट्यूड वाटर जैसा होता है, जिस बर्तन में डालो वही शेप ले लेता है, लेकिन अपनी प्योरिटी खोता नहीं। लाइफ में अडैप्टेबिलिटी ही सबसे बड़ा एटीट्यूड है। एटीट्यूड की असली परीक्षा जब कोई नहीं देख रहा, जब सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हों, तब पॉजिटिव एटीट्यूड रखना आसान है। जब आपको पैसे मिल रहे हों, तब मोटिवेटेड रहना आसान है। जब लाइफ स्मूथ हो, तब कॉन्फिडेंट रहना आसान है। लेकिन असली एटीट्यूड वो है जो तब भी मजबूत रहे जब दुनिया आपकी आलोचना करे, लोग आपको अंडर एस्टिमेट करें, आप अकेले हों, आपके पास रिसोर्सेस न हो, आपको कोई अप्रिशिएट न करे। एटीट्यूड अपलॉस से नहीं बढ़ता, अकेलेपन में मजबूत होता है। जब आप अंधेरे में भी अपने आप को भरोसे से भर पाते हैं, तभी आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है। एटीट्यूड और फेलियर जीतने वालों का सबसे बड़ा फ्यूल। हर फेलियर में एक फायदा छुपा होता है, लेकिन वो फायदा सिर्फ वही देख सकता है जिसका एटीट्यूड साफ हो। फेलियर दो तरह के होते हैं। एक वीक एटीट्यूड वाले लोग कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, ये मेरे साथ ही क्यों। दो स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाले लोग कहते हैं, ये लेसन था,
इससे मुझे स्किल मिली। अब मैं पहले से बेहतर हूं। फेलियर आपको रोकने नहीं आते, फेलियर आपको दिशा देने आते हैं। लेकिन डायरेक्शन वही समझता है जिसका एटीट्यूड यह कहता है, मैं नहीं हारूंगा, मैं सीखकर आगे बढ़ूंगा। फेलियर्स आपको गिराते नहीं, वो सिर्फ आपकी दिशा ठीक करते हैं। आंखें बंद कीजिए। आपके सामने एक अंधेरा कमरा है। दूर एक छोटी सी कैंडल जल रही है। वो कैंडल आपकी हिम्मत है। धीरे धीरे कैंडल की रोशनी बढ़ती है। कमरे की दीवारें दिखने लगती हैं। फिर एक छाया दिखाई देती है। वो आपका डर है। लेकिन जैसे जैसे कैंडल की रोशनी बढ़ती है, वो छाया गायब होती जाती है। कुछ ही पल में पूरा कमरा उजाले से भर जाता है। ये उजाला आपका एटीट्यूड है, आपका नया स्वरूप, आपका फ्यूचर। अब आप सोचते नहीं, आप निर्णय लेते हैं। अब आप डरते नहीं, आप कदम बढ़ाते हैं। अब आप पीछे नहीं देखते, आप आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आपका नया एटीट्यूड है। फियरलेस, फोकस्ड, अनस्टॉपेबल। सच्चा विनर वही जो माइंड को मास्टर करना सीख ले। एटीट्यूड का असली खेल भीतर चलता है। दुनिया में हर इंसान बाहर से बड़ा दिखना चाहता है। महंगी चीजें, बढ़िया कपड़े, बड़ा दिखावा। लेकिन सच्ची लड़ाई बाहर नहीं, अंदर जीतनी होती है। क्योंकि माइंड वो जगह है जहां आपका एटीट्यूड बनता है, और माइंड को कंट्रोल करना ही वो स्किल है जिससे आपकी पूरी किस्मत बदल जाती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग हर छोटी बात से डर जाते हैं और कुछ लोग बड़ी तूफानी परिस्थिति में भी मुस्कुराते हुए खड़े रहते हैं। क्या कारण है? माइंडसेट, एटीट्यूड, इंटरनल प्रोग्रामिंग। जो अंदर से शांत है वह बाहर किसी से नहीं डरता। जो अंदर से मजबूत है वह बाहर की हर समस्या को जीत लेता है। और जो अंदर से अड़िग है वह दुनिया को हिला देता है। एटीट्यूड का सबसे गहरा रूल, माइंड को जल्दबाजी से बचाओ। लोग लाइफ में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास स्किल नहीं होती। लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि माइंड उन्हें घबराहट, जल्दबाजी और टेंशन में धकेल देता है। जब माइंड पैनिक करता है तो एटीट्यूड एनर्जी खो देता है, और जब एटीट्यूड गिर जाता है तो इंसान का डिसीजन गलत हो जाता है। विनर्स कभी जल्दी में निर्णय नहीं लेते। वे पहले खुद को शांत करते हैं, अपने माइंड को सेटल करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। क्योंकि वे जानते हैं, शांत मन सबसे साफ देखता है। एटीट्यूड का असली कंट्रोल माइंड की रिएक्शन स्पीड को स्लो करके आता है। आपका एटीट्यूड आपकी रियलिटी शेप करता है। लोग कहते हैं, रियलिटी वही है जो सामने दिखती है। लेकिन सच्चाई अलग है। रियलिटी वही है जिस पर आप विश्वास करते हैं, जिसे आपका माइंड सच मान लेता है, जिसे आपका एटीट्यूड स्वीकार कर लेता है। जब आप सोचते हैं, मेरे लिए रास्ता बनेगा, तो ब्रह्मांड रास्ते बनाता है। जब आप मानते हैं, मुझे अवसर मिलेंगे, तो अचानक अवसर आपके सामने आते हैं। जब आप इंटरनल बिलीफ मजबूत करते हैं, मैं कैपेबल हूं, मैं राइज करूंगा, तो आपकी लाइफ की दिशा बदलने लगती है। एटीट्यूड रियलिटी को बदलता है, रियलिटी एटीट्यूड को नहीं। हाई वाइब्रेशन एटीट्यूड का विज्ञान। हर इंसान की एनर्जी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। कुछ लोग कमरे में आते ही पॉजिटिव वाइब लाते हैं, कुछ लोग आते ही हैप्पीनेस लाते हैं। ये ऑरा नहीं, ये एटीट्यूड की एनर्जी है। हाई वाइब्रेशन एटीट्यूड में आप काम होते हैं, आपका माइंड क्लियर होता है, आप सॉल्यूशंस देखते हैं,
आप पॉसिबिलिटीज देखते हैं। आप ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं। आपकी बॉडी हल्की महसूस होती है। आपकी आंखों में चमक होती है। लो वाइब्रेशन एटीट्यूड में आप जल्दी चिढ़ते हैं। सब कुछ भारी लगता है। छोटी बातें बड़ी लगती हैं। नेगेटिव थॉट्स बढ़ते हैं। आपका कॉन्फिडेंस गिरता है। एनर्जी बदलने का तरीका सिंपल है। अटेंशन बदलो। अटेंशन जहां जाता है, एनर्जी वहीं बनती है। ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड जो आपकी सोच को आसमान पर ले जाता है। दुनिया का शायद सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल एटीट्यूड है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब आप जो है उसके लिए थैंकफुलनेस और जो नहीं है उसके लिए एक्सेप्टेंस। ये एटीट्यूड आपके मन की फ्रीक्वेंसी इंस्टेंटली बदल देता है। अगर आप सोचते हैं मेरे पास ये नहीं है, तो आप कमी अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं मेरे पास काफी है और भी आएगा, तो अबंडेंस अट्रैक्ट होती है। ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड में इंसान हल्का, शांत और क्रिएटिव बन जाता है। ग्रैटिट्यूड आपके अंदर ये एनर्जी एक्टिवेट करता है। मैं लकी हूं, मेरे पास रिसोर्सेस हैं, मेरी ग्रोथ पॉसिबल है, लाइफ मेरे लिए काम कर रही है। एटीट्यूड में ग्रैटिट्यूड जोड़ना लाइफ में मैजिक जोड़ने जैसा है। एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस दोनों अलग हैं लेकिन एक दूसरे को चलाते हैं। एटीट्यूड कहता है मैं कर सकता हूं। कॉन्फिडेंस कहता है मैंने पहले भी किया है। कॉन्फिडेंस आपके पुराने जीतों पर बनता है, एटीट्यूड आपके फ्यूचर ड्रीम पर। लेकिन अगर एटीट्यूड कमजोर हो जाए तो कॉन्फिडेंस भी टिक नहीं पाता, और अगर कॉन्फिडेंस गिर जाए तो एटीट्यूड भी धीमा पड़ जाता है। विनर्स दोनों को बैलेंस करते हैं। वे कहते हैं मुझे पता है मैं कर सकता हूं, और अगर नहीं कर पाया तो मैं सीखकर फिर करूंगा। ये एटीट्यूड कॉन्फिडेंस को इंडिस्ट्रक्टिबल बना देता है। एटीट्यूड का असली टेस्ट जब लाइफ आपको तोड़ना चाहती है। हर इंसान की लाइफ में एक फेज आता है जहां सब कुछ गलत होता है। काम, रिश्ते, पैसे, भावनाएं। ये वो समय होता है जब आपका एटीट्यूड आपके खिलाफ भी जा सकता है या आपके लिए भी लड़ सकता है। कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ संभल जाते हैं, और कुछ लोग इन टफ टाइम्स से ही डायमंड बनकर निकलते हैं। लाइफ का टफेस्ट टाइम आपका टफेस्ट एटीट्यूड मांगता है। एटीट्यूड आपको ये शक्ति देता है मैं अभी मुश्किल में हूं, लेकिन मैं खत्म नहीं हूं। यही सोच आपको अंधेरे से रोशनी की ओर धकेलती है। एटीट्यूड टू रेजिलियंस गिरकर भी उठने की मानसिक शक्ति। रेजिलियंस मतलब गिरने के बाद फिर खड़ा होना, और ये एटीट्यूड के बिना पॉसिबल नहीं। रेसिलिएंट एटीट्यूड कहता है मैं गिरा लेकिन टूटा नहीं, मैं ठहरा लेकिन रुका नहीं, मैं अकेला हूं लेकिन हारा नहीं, मैं थका हूं लेकिन खत्म नहीं। हर बार जब आप लाइफ से गिरते हैं और उठते हैं तो आपकी आत्मा थोड़ी और तेज होती है, आपकी एनर्जी मजबूत होती है, आपका एटीट्यूड सख्त होता है। रेजिलियंस आपका इनविजिबल आर्मोर है जो आपको अजेय बनाता है। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, स्लो इनहेल, स्लो एक्सहेल। कल्पना करें आप एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। आपके सामने बादल फैले हुए हैं। हल्की हवा आपके चेहरे को छू रही है। दूर सूरज उग रहा है, उसकी रोशनी आपके चेहरे पर पड़ रही है। ये सूरज आपकी नई सोच है, ये हवा आपका नया कॉन्फिडेंस है, ये आसमान आपकी नई पॉसिबिलिटीज हैं। अब धीरे धीरे आप अपनी पुरानी सोच को हवा में उड़ता देख रहे हैं। पुराने डर,
पुराने घाव, पुराने असफलताएं, पुरानी नकारात्मक एनर्जी सब हवा में घुल रही है और उसके नीचे से उभर रहा है आपका नया एटीट्यूड। एक ऐसा एटीट्यूड जो शांत पर शक्तिशाली है, मृदु पर तीक्ष्ण है, स्थिर पर व्यापक है, दृढ़ पर विनम्र है। यह नया एटीट्यूड आपको एक नए जीवन की शुरुआत देता है, एक जर्नी जिसका कंट्रोल अब आपके हाथ में है। अंदर की आग को बाहर का कोई तूफान बुझा नहीं सकता। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां एक इंसान ने अपने भीतर की आवाज सुनी थी, रुको मत, तुम्हें आगे बढ़ना ही है। पर रास्ते अब पहले से कठिन थे। हवा तेज थी, परिस्थितियां कड़वी थीं। लग रहा था जैसे दुनिया कह रही हो, हार मान ले, यह तेरे बस का नहीं। लेकिन दिल के किसी कोने से एक शांत स्थिर आवाज उठ रही थी, बस अपना रवैया मत बदलना, बाकी सब बदल जाएगा। संघर्ष अब ऊंचे स्तर का था। आप जीवन में जब थोड़ा मजबूत होते हो तो चुनौतियां भी थोड़ा मजबूत हो जाती हैं। पहले छोटे छोटे झटके आते थे, अब बड़े निर्णयों के मोड़ आ रहे थे और हर बार सिर्फ एक ही सवाल मन में उठता था, क्या सच में एटीट्यूड सब बदल सकता है? हाँ, लेकिन एटीट्यूड से जीतने के लिए एक बात समझना जरूरी होता है। एटीट्यूड का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं। एटीट्यूड का मतलब है मैं गिरूंगा फिर उठूंगा, मैं हंसूंगा फिर सीखूंगा, मैं टूटूंगा फिर बनूंगा। यही वह स्तर था जहां इंसान एक साधारण मेहनत करने वाले से जीवन को जीतने वाले योद्धा में बदलता है। रात का सबसे अंधेरा हिस्सा। कहानी में हमारे नायक के जीवन में एक दौर आता है जहां सब कुछ ठीक होते होते अचानक बिखर गया, जैसे किसी ने नींव हिला दी हो। जीवन में यह फेज हर किसी के साथ आता है, जब सही और गलत, हाँ और ना, दोनों का फर्क धुंध में खो जाता है। यह वह समय था जब उसे खुद पर सबसे ज्यादा शक हो रहा था। पर यहीं एक नई सीख मिलती है, कभी कभी एटीट्यूड का असली इम्तिहान तब नहीं होता जब आप चुनौती जीतते हो, बल्कि तब होता है जब आप हिम्मत हारते हुए भी खुद को समझाते हो, मैं यहां तक सिर्फ हारने नहीं आया। धीरे धीरे वापसी शुरू हुई। वह फिर खड़ा हुआ, कदम लड़खड़ा रहे थे पर चल रहा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक धैर्य था, एक ठहराव था। क्यों? क्योंकि अब उसने एटीट्यूड को एक सोच नहीं बल्कि जीवन शैली की तरह अपनाना शुरू कर दिया था। अब हर घटना को समस्या की तरह नहीं, अवसर की तरह देखना शुरू कर दिया था। अब हर असफलता हार नहीं, परीक्षा लगने लगी थी। अब हर कड़वी बात तोड़ने वाली नहीं, सिखाने वाली बन गई थी। सफलता तब आई जब उसने सोचना नहीं, जीना बदल दिया था। एक दिन ऐसा आता है जब दुनिया भर के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगते हैं। पहले छोटा मौका मिला, उसने उसे पकड़ लिया। फिर दूसरा मौका आया, उसे भी उसने जाने नहीं दिया। धीरे धीरे लोग उसकी मेहनत देख रहे थे, धीरे धीरे उसके फैसले सही साबित हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात, अब सबको उसके एटीट्यूड पर भरोसा होने लगा था, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी इंसान पर भरोसा करती है जो खुद पर भरोसा नहीं खोता। एटीट्यूड ने उसका जीवन बदल दिया। दिन बीतते गए और एक दिन वह इंसान जहां कभी संघर्ष कर रहा था, वहीं अब दूसरों को राह दिखाने लगा। लोग उससे पूछते, तुम सफल कैसे हुए? और वह मुस्कुराकर कहता, मैं नहीं बदला, बस मेरा एटीट्यूड बदल गया। एटीट्यूड वह चाबी है जो ताले नहीं, समझ के दरवाजे खोलती है। एटीट्यूड वह शक्ति है जो रास्ते नहीं,
रास्ते देखने की नजर बदल देती है। एटीट्यूड वह दीपक है जो अंधेरा कम नहीं करता, लेकिन हमें अंधेरे में चलना सिखा देता है। अगर आज तुम टूटे हुए हो तो याद रखना, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। अगर आज परिस्थितियां कड़वी हैं तो समझो ब्रह्मांड तुम्हें मजबूत बनाने में लगा है। अगर सब तुम पर शक कर रहे हैं तो जान लो तुम एक नई ऊंचाई के करीब हो। और अगर आज तुम अकेले हो तो बस यह याद रखो, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, और एवरीथिंग बदलने की शुरुआत एटीट्यूड से ही होती है। रात अब गहरी नहीं लग रही थी, जैसे पूरे आसमान ने चमकने का फैसला कर लिया हो। लेकिन यह रोशनी बाहर से नहीं, उसके भीतर से निकल रही थी। यह कहानी अब वहां पहुंच चुकी थी जहां मानव मन अपनी असली शक्ति पहचानने लगता है। अब यह कहानी संघर्ष की नहीं, बल्कि जागरण की है। उस पल की है जब इंसान अपने बारे में वह सच जान जाता है जिसे जानकर उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। जब इंसान अपने आप से जीत जाता है, दुनिया अपने आप हार मान लेती है। हमारा नायक अब ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था, लेकिन असली ऊंचाई यह नहीं थी कि वह सफल हो गया था। असली ऊंचाई यह थी कि वह अपने एटीट्यूड का मालिक बन चुका था। अब हर समस्या उसे छोटी लगती थी, हर डर संभल जाता था, हर नकारात्मक बात उसके पास आते ही टकराकर लौट जाती थी, क्योंकि अब वह जान चुका था दुनिया वैसी नहीं होती जैसी वह दिखती है। दुनिया वैसी होती है जैसे तुम उसे देखते हो, और यह देखने की शक्ति सिर्फ एटीट्यूड देता है। एटीट्यूड का तीसरा और गहरा रूप सिर्फ सोच नहीं, दृष्टिकोण, ऊर्जा और विश्वास बन जाता है। उसके जीवन में अब एक बड़ा मोड़ आया, एक ऐसा मोड़ जो हर महान व्यक्ति के जीवन में आता है। जब लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, लेकिन वह मुस्कुराता है और सोचता है, नहीं, मैं बदला नहीं, मैं बस खुद को ढूंढ पाया हूं। एटीट्यूड का यह स्तर अंदर इतनी शक्ति भर देता है कि दुख आए, कठिनाई आए, धोखा मिले या अकेलापन, इंसान टूटता नहीं बल्कि और चमकता है। द क्वाइट पावर, अंदर की वह चुप शक्ति। एक समय था जब वह तनाव आने पर घबरा जाता था, लेकिन अब तनाव आते ही एक शांति महसूस होती थी, जैसे उसका मन कह रहा हो, तू बस देख, यह भी गुजर जाएगा। एटीट्यूड का असली कमाल यही है, यह परिस्थितियों को नहीं बदलता, लेकिन तनाव लेने की क्षमता को बदल देता है। और जब इंसान तनाव लेने में बड़ा हो जाए तो वह बड़ी से बड़ी बाधाएं भी पार कर लेता है। अब जीवन उसे कठिन नहीं लगता था, जीवन उसे सुंदर लगने लगा था, क्योंकि एटीट्यूड बदलने से लोग नहीं बदलते, हालात नहीं बदलते, दुनिया नहीं बदलती। बदलता है आपका भीतर का दृष्टिकोण, आपकी प्रतिक्रिया, आपका कंपास, आपकी ऊर्जा। और यही ऊर्जा आपके भविष्य के रास्ते को रोशन कर देती है। फाइनल राइज, वह क्षण जब इंसान दुनिया में रोशनी बन जाता है। धीरे धीरे वह इंसान जो कभी दूसरों से सलाह मांगता था, अब खुद सलाह बन गया था। लोग कहने लगे, आपने कैसे किया? और वह कहता, मैंने दुनिया से नहीं लड़ा, मैंने अपने अंदर के डर से लड़ लिया। यही जीत असली जीत होती है। जब इंसान खुद की कमजोरियों को जीत लेता है तो दुनिया की मुश्किलें उसके लिए खेल बन जाती हैं। अब वह दूसरों को सिखाता था, एक लाइन जिसने हजारों जीवन बदल दिए। अपने एटीट्यूड को इस स्तर तक ले जाओ जहां किसी की नकारात्मकता तुम्हें छू भी न सके। यह लाइन लोगों को अंदर तक हिला देती थी, क्योंकि वे महसूस करते थे
कि वे भी इतना मजबूत बन सकते हैं। हर इंसान बन सकता है। हर कोई इस शक्ति तक पहुंच सकता है। तुम ही तुम्हारी दुनिया हो। कथा के अंत में वह एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होकर दूर आसमान देख रहा था। हवा शांत थी, दिल स्थिर था, मन साफ था और भीतर से एक आवाज गूंज रही थी, सच में एटीट्यूड इज एवरीथिंग। और तभी उसे एहसास हुआ, यह किताब, यह सिद्धांत, यह सीख किसी और के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन को नए अर्थ देना चाहता है। अगर तुम अभी संघर्ष में हो, यदि तुम टूटे हो, यदि तुम थके हो, यदि हालात उलझे हुए हैं, तो बस यह याद रखो, तुम इसे बदल सकते हो। सिर्फ एटीट्यूड बदलकर। किसी की बात तुम्हें गिरा नहीं सकती, किसी की नफरत तुम्हें रोक नहीं सकती, किसी की आलोचना तुम्हें छोटा नहीं कर सकती। जब तुम कह दोगे, मैं वही देखूंगा जिसमें उम्मीद हो, मैं वही चुनूंगा जिसमें हिम्मत हो, मैं वही बनूंगा जिसमें रोशनी हो, तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने लगता है और तुम्हारा जीवन एक कहानी नहीं, एक प्रेरणा बन जाता है। तुम अब सिर्फ एक श्रोता नहीं रहे, तुम अब इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो, क्योंकि यह कहानी किसी एक इंसान की नहीं थी, यह तुम्हारी कहानी भी है। यह संघर्ष तुम्हारा था, यह दर्द तुम्हारा था, यह विजय तुम्हारी है और यह एटीट्यूड, यही तुम्हें आगे ले जाएगा। अब एक नया अध्याय शुरू होता है। जो भी तुमने सुना, जो भी महसूस किया, वह सिर्फ ज्ञान नहीं था, वह तुम्हारे भीतर का एक द्वार था, एक ऐसा द्वार जिसे खोलते ही मन का अंधेरा हट जाता है और रास्ते अपने आप उजले दिखने लगते हैं। और आज इसी क्षण तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। वह अध्याय जहां तुम हालात को दोष नहीं दोगे, बल्कि एटीट्यूड से दिशा बदल दोगे। यह याद रखना, तुम वही नहीं हो जो कल था, तुम वह हो जो आज बनने का फैसला कर रहे हो। और आज तुमने यही फैसला लिया है, अपना एटीट्यूड बदलने का, अपने मन की दिशा तय करने का, अपने भविष्य की चाबी अपने हाथ में लेने का, अपने भीतर की रोशनी को बुझने मत देना। अगर रास्ता कठिन लगे तो एटीट्यूड मजबूत कर लेना। अगर हालात टूटते दिखें तो खुद को संभाल लेना। अगर दुनिया तुम्हें रोकने लगे तो खुद को उठाकर फिर चल देना, क्योंकि अंत में जीत नसीब वालों की नहीं होती, जीत रवैया बदलने वालों की होती है। और एवरीथिंग अब तुम्हारे हाथ में है। सुनते रहिए ऑडियो एरा स्टोरीज, जहां हर कहानी आपके दिल तक पहुंचने के लिए बनती है।